Jai Shri Sham to all students. So how are you all? I hope all are very well. So welcome to our deep focus classes. So आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर साइंस का 10th क्लास का लेकर आई हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टर दिस वी विल गिव यू a formula sheet about the इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज यूज़ हुए हैं लास्ट में मैं आपको दूंगी पूरी फार्मूला शीट. सिर्फ वही फार्मूले आपको लर्न करने हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए. सो चलिए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी एक न्यू टॉपिक और करते हैं. बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं. सो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी? So you can see in my notebook, one commercial unit is equals to 1 kilowatt hour. यूनिट होती है इसकी 1 किलोवाट आवर. सो हमने इलेक्ट्रिक पावर के अंदर डिस्कस किया था. पावर हमने किस में ली थी? वोट में ली थी. लेकिन इसमें हम किस में लेंगे? किलोवाट में लेंगे. कमर्शियल यूनिट का मीनिंग क्या है? अब आपको ये ही नहीं पता होगा कि कमर्शियल यूनिट होती क्या है. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कमर्शियल यूनिट. कमर्शियल यूनिट यू नो दैट अबाउट इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में आप जानते होंगे. वहाँ पे जो एनर्जी आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो बहुत हाई पावर की आती है. वो किलोवाट में आती है, वो किलो के अंदर आती है. लेकिन अगर हम सिंपल अपने घरों की बात करें, अपने हाउसेस में देखें, नॉर्मल जब हम घरों में रहते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर होती है वो वोट में आती है. लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किलोवाट के अंदर आती है. जो पावर होती है वो बहुत हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी आती है. सो यही इसमें लिखा है कि 1 कमर्शियल यूनिट जो होती है वो बराबर इज इक्वल्स टू होती है 1 किलोवाट आवर. तो इसमें हम किलोवाट लेंगे. ठीक है, यूनिट हो गई इसकी 1 किलोवाट आवर. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये किसके द्वारा सप्लाई की जाती है? तो ये सप्लाई की जाती है थ्रू द सेल. ठीक है, तो इसकी हमारी एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स. ये आपको पता ही है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी. पी का मीन्स है यहाँ पे पावर एंड टी है यहाँ पे टाइम. ठीक है, एनर्जी होती है किलोवाट आवर में, पावर होती है किलोवाट में, एंड टी जो होता है यहाँ पे हम आवर के अंदर लेंगे. ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया वोट अपॉन 1000. यहाँ पे किलोवाट में चेंज करने के लिए हमें वोट को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो एक यूनिट 1 यूनिट किसके इज इक्वल्स टू होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होती है. ये आपको याद करना पड़ेगा. 1 यूनिट किसके इक्वल होती है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होती है. ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये फॉर्मूला आया कैसे है? मैंने बता दिया E इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी होता है. लेकिन ये आया कैसे? तो देखो, पावर क्या होती है? वोट अपॉन में टाइम. ठीक है, वोट ये क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह की एनर्जी ही है. E बाय टी, एंड E को हम यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो P मल्टीप्लाई में T, क्योंकि T यहाँ पे क्या है? डिवाइड में है. तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया है? E इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी. ये आपको लर्न करना है, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. सो रिमेंबर दिस. एंड समझ आया इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है? तो चलो हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं. वो सिंपल सा न्यूमेरिकल है. इफ फ्रीज रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, वट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट ₹3 पर किलोवाट आवर. इसने क्या बोला कि यह एक फ्रीज है, उसकी रेटेड की उसकी कितनी पावर है? 400 वॉट पावर है. कितने घंटे में ऑपरेट करती है? एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट की जाती है. तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी? हमें पैसे निकालने हैं. एनर्जी की कितनी कॉस्ट है वो निकालनी है फॉर 30 days. ये है एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट करती है, लेकिन हमने 30 days के लिए निकालने हैं. 30 days के लिए निकालने हैं. और एक यूनिट के कितने हैं? 3 रुपीज़. ठीक है, सो हम देखेंगे. लेट्स सी, पावर दे रखी है 400 वोट. ओके, एंड हमें टाइम दे रखा है
8 आवर ना, हाँ 8 आवर पर डे हमें निकालना है 3 डेज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर जो पावर थी वो हमें किलोवाट में चेंज करनी है, क्योंकि वो किलोवाट आवर होती है, ठीक है। तो इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 400/1000 हो जाएगा। अब मैंने अपॉन 1000 क्यों किया, क्योंकि बेटा 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं। अगर हमें वोट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 1/1000 किलोवाट ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, 1000 लगाया है। और टाइम कैसे करेंगे हम, हमें 8 आवर दे रखा है, तो 8 आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 डेज से, तो हमारे कितने आ जाएंगे, 24 आवर आ गए। सॉरी 30 डेज़ के लिए बोला ना इसने, हाँ 30 डेज़ के लिए बोला, यहाँ पे 3 डेज़ के लिए नहीं बोला, 30 डेज़ के लिए। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, ये आवर आ जाएंगे। तो 240 क्या आ गए, हमारे आवर आ गए। अब हमें वी नो दैट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = P/T। P भी पता है हमें, T भी पता है, तो P क्या है 400 एंड T क्या है यहाँ पे 240। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी अपॉन 1000 भी आएगा, आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारा आ जाएगा 96 यूनिट्स। ये हमारी क्या निकली है, एनर्जी निकली है 96 यूनिट्स। अब उसने बोला है कि जो 1 यूनिट है उस पे आता है हमारी कॉस्ट 3 रुपीज़, हमें निकालनी है 96 यूनिट्स के लिए। तो इसको हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा कितने रुपीज़ आ जाएगा, 288 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सो 30 डेज़ के लिए और हम कितनी कॉस्ट ऑपरेट कर पाएंगे, 1 यूनिट के लिए 3 रुपये हैं, तो हमारी 96 यूनिट्स निकली है। तो 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितने रुपये आता है, 288 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया है। सो इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? इसने बोला कि कौन सी वायर में से, हमारे पास 2 वायर हैं, एक थिक वायर है और एक थिन वायर है, तो कौन सी वायर में से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और दोनों वायर जो है सेम मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स लगा रखा है, सेम मटेरियल लगा रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें से एक वायर के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो वो कैसे करेगा, कौन सी वायर में से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। देखो इसमें क्या होएगा, ये मेरी वायर है थिक मीन्स मोटी, ओके, ये मेरी थिक वायर है, ओके, एंड ये मेरी थिन वायर है, ठीक है। सेम सोर्स अप्लाई किया है एंड सेम मटेरियल की ये वायर्स बनी हुई है, ठीक है। इसने पूछा कि किसमें से करंट जो है ज़्यादा फ्लो करेगा, ओके। तो देखो जिसका आर ज़्यादा होएगा उसका करंट क्या होएगा, कम होएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होएगा उसका करंट क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। अब हमें करंट का पता लगाने के लिए रेजिस्टेंस पता चल गया। अब रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा और किस में कम होएगा ये हमें पता लगाना है। देखो आर का फॉर्मूला क्या होता है, ρl/a, ठीक है। लेंथ दोनों की सेम दे रखी है, लेकिन इसने थिक और थिन वायर दे रखी है, इसका मतलब मोटी और पतली वायर दे रखी है, ठीक है। मीन्स एरिया इसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है, कम एरिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत चौड़ा है, इसमें एरिया ज़्यादा मिलेगा और ये पतला सा है, इसमें एरिया कम मिलेगा, ठीक है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होएगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होएगा उसका करंट ज़्यादा होएगा। तो देखो एरिया किस में ज़्यादा है, थिक वायर में ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होएगा, रेजिस्टेंस कम होएगा तो करंट को रोकेगा कौन, रोकने की उसकी कैपेसिटी कम होएगी, तो उसमें से करंट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। तो थिक वायर के अंदर से करंट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। यही मैंने इसमें नोटबुक में दे रखा है कि थिक वायर से करंट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। इज इट क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
you can see on the screen why are coils of electric toasters and electric irons made of alloy rather than a pure metal. जो हमारे इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स होती है, जो प्रेस होती हैं, हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं, वे एलॉय के ही क्यों बने होते हैं प्योर मेटल की बजाय? क्यों बने होते हैं वो एलॉय के ही? एलॉय के इसलिए बने होते हैं क्योंकि जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा वो उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट शो करेगा. हमने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग इफ़ेक्ट, उसमें हमने देखा था कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा वो उतना ही ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट शो करेगा. ठीक है, तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है और जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है बजाय प्योर मेटल के. प्योर मेटल का लो होता है और एलॉय का ज़्यादा होता है. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा वो हीटिंग इफ़ेक्ट शो करेगा. इसलिए हमारे जो टोस्टर्स और जो ये रोड वगैरह आयरन्स जो होते हैं, इनको हीटिंग इफ़ेक्ट शो कराने के लिए इसमें एलॉय का यूज़ किया जाता है, ना कि प्योर मेटल का. सो इज़ इट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये सब मैंने अपने टॉपिक्स में करा रखे हैं. आप प्रीवियस वीडियो में डी फोकस क्लासेस पे जाके वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, टॉपिक का नाम सर्च करके बाय डी फोकस क्लासेस लिख के, बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल क्लीन नोट्स के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन करा रखा है. सो यू कैन विजिट ऑन डी फोकस क्लासेस. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. Several electric bulbs designed to be used on a 220-volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220-volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर. सो इसमें क्या बोला कि ऐसे कितने सारे हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स को डिज़ाइन करें कि उनकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो 220 वोल्ट जा रही है. आर रेटेड 10 वोट, जो हमारी पावर है वो 10 वोट है. हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कि हम पैरेलल में कितने सारे लैम्प्स को कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ. तो उसकी वोल्ट दे रखी है हमें 220 वोल्ट. अगर उसमें से मैक्सिमम करंट कितना जा सके, 5 एम्पियर करंट जा सके. तो हमें निकालने हैं नंबर ऑफ लैम्प्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पावर दे रखी है, वोल्ट दे रखी है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू VI. पावर कितनी दे रखी है इसने, 10 है ना. एक मिनट, पावर का फॉर्मूला होता है VI. हमें वोल्ट दे रखी है 220 एंड करंट दे रखा है 5. ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 500, 5 2 10, 5 2 10, 11 वोल्ट आ गया. ठीक है, इसने बोला है कि पैरेलल में कितने सारे कनेक्ट करें. तो सबसे पहले देखो P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन Pn. तो पावर आई हमारी 1100 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा NP, मीन्स नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पावर जितने भी हो जाएंगे वो उसने बोला कि 10, आर रेटेड 10. ठीक है, 10n हो जाएगा. मल्टीप्लाई में 10, n की वैल्यू निकालेंगे 1100 अपॉन 10. आफ्टर सॉल्विंग दिस 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो 110 बल्ब्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. ओके, तो यही है इसमें आंसर में. सो हो गई है, हमारा चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट. सो मैंने बोला था लास्ट में आपको क्या दूंगी, फॉर्मूला सीट दूंगी. सो अब बारी आई है फॉर्मूला सीट की. सो फॉर्मूला सीट देखो, सबसे पहले हमने किया था चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू NE, SI यूनिट होती है इसकी कूलम. करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T एंड वोल्टेज V अपॉन W बाई Q. सो नेक्स्ट हमारी ये फॉर्मूला सीट. अगर आपको फॉर्मूला सीट आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच.